लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि गतिरोध तो अभी भी देखिए बरकरार है, पलड़ा हमारा बहुत भारी है और इसका अंदाजा भी है चीन को, लेकिन फिर भी चीन मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे पहले मैं तहे दिल से दाद देता हूं TV9 और सुमित की कि इतने दुर्गम इलाके में और इतने साहस से वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, ये जो ग्राउंड जीरो है, ये जो पावर एरिया है, वहां से रिपोर्टिंग करना एक अलग ही बात है। इसके लिए TV9 को बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं। जो आपने सवाल किया है, देखिए ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन ईस्ट लद्दाख के अंदर में है, वो भारतीय सेना उसको डोमिनेट कर रही है। जो भारतीय सेना ने 2020 के अंदर में 15 जून को कर दिखाया है और जो 29 और 30 अगस्त की रात को जो कर दिखाया है, वो मिलिट्री हिस्ट्री में एक अलग ही पैमाने के ऊपर में है। और जिस प्रकार से चाइना के PLA को सरप्राइज किया है, उससे अभी तक वो उभरा नहीं है। और अगर आप देखिए कि इन इलाकों के अंदर में हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन की कमी है, विंटर है, स्नो है, लिविंग कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है। आपने तो देखा था कि पिछले 3 महीनों के बीच में 2 बार चाइना के एक जो सोल्जर है वो रास्ता भटक के LAC के से भारत की तरफ आ गए थे, तो उसके बाद में उनको वापस भी किया गया, जो बिल्कुल दर्शाता है कि जो PLA की जो हालत है इस टेरेन, मौसम और इन चुनौतियों के लिए, वो बहुत कम है। और बड़ी बात यह है, देखिए 8-9 महीने से भारतीय सेना एकदम मुस्तैदी से डटी हुई है इस जगह की। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनके हौसले को, उनके जज्बे को सलाम है। गफ्फारी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जरा नेशनल वॉर मेमोरियल पर क्या चल रहा है इस वक्त? रजनीश रंजन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, वहां पर किस किस तरह के प्रोग्राम होने वाले हैं, किस तरह से आर्मी डे सेलिब्रेट करने की तैयारियां वहां हैं? देखिए, अब सुबह में आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की खास मौजूदगी थी। इसके अलावा भारतीय सेना के प्रमुख MM नरानवे यहाँ पर मौजूद थे। जो नेवी के एडमिरल हैं, एडमिरल करमवीर सिंह यहाँ पर मौजूद थे, और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी यहाँ पर थे। तो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और उन जवानों को याद किया गया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है इन बड़े अधिकारियों की ओर से। और साफ तौर पर जो बयान जारी किया गया था CDS की ओर से, भारतीय सेना प्रमुख की ओर से, उसमें ये कहा गया है कि भारतीय सेना बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए किसी भी मसले को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत की सेना ने यथास्थितिवाद को बदलने का भरसक प्रयास किया है और LAC का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है भारतीय सेना की ओर से चीन को, और LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर का भी जिक्र करके पाकिस्तान को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय सेना की जो स्ट्रेटेजी है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ज़रूर शांति प्रियता का है, लेकिन अगर कहीं से भी परेशान करने या डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी सीमाओं पर, तो उसके लिए भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और हमेशा की तरह भारतीय सेना मोरल ग्राउंड पर बहुत हाई एनर्जी में है और आगे भी वो इस तरह से काम करते रहेंगे। तो एक बड़ी चेतावनी और एक बड़ा मैसेज भारतीय सेना की निश्चित तौर पर, और खास तौर पर ये मैसेज चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को समझ में आ जाना चाहिए। गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गफ्फारी साहब, अब आप बताइए, और जनरल KM करियप्पा का नाम तो सुना होगा आपने, आपके जो आर्मी चीफ थे उस वक्त के, उनके बॉस थे। तो हिंदुस्तान उस वक्त भी बॉस था, आज भी बॉस है। समीर अब्बास, मैं सदके जाऊं आप पर, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे एंकर हैं। आप जिस तरह वो करते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल सिंह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कैसे लपेटा, कैसे बताया कि इंडियन आर्मी बेस्ट है। ओ भाई, इंडियन आर्मी की मिसाल ऐसे है जैसे हम लोगों के जो शहरी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता ना, सच अपनी गवाही खुद देता नहीं करना पड़ता। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग तो साबित करते ही नहीं है। आपको तो जरूरत ही नहीं है, सच बोलने की भी जरूरत नहीं है, साबित तो बहुत दूर की बात है ना। आप लोग तो सच, पता नहीं आखिरी दफा सच कब बोला था, आपके लिए तो ये भी बड़ा इम्तिहान होगा। क्या बात है, आखिरी दफा टीवी पर सच कब बोला था? बताए ना, S300 बताए ना। इस दिन आजकल आपने एक रिपोर्ट पेश करनी है, अपनी जनता को बताना है
कि S-300 को लेने से लेकर आज तक उसको कैरी करने की कितनी कॉस्ट आती है। आपकी इंडियन जो इकोनॉमी है ना, उसका पता नहीं कितना हिस्सा तो सिर्फ S-300 खा रहे हैं। आप उसके ऊपर जरा तवज्जो देना। आपके जो आर्मी इस वक्त वज़ीर आज़म है, उनको क्या पता बेचारे को कि MiG-21, MiG-29, S-300 ये सारे चलते कैसे हैं? इनको चलाने वाले अभिनंदन आपके। मैंने तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की याद दिलाई थी आपको, आप ना जाने किधर ले गए। और के.एम. करियप्पा साहब का जिक्र इसलिए आज जरूरी है क्योंकि आज ही का दिन था 15 जनवरी 1949, जब उन्होंने भारतीय सेना का जिम्मा संभाला था। और आपके जो आर्मी चीफ थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी हुए, अयूब खान साहब, उनके भी वो बॉस थे। समीर, ये बात नहीं है समीर अब्बास, बॉस होना और उससे जो नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट्स, वो भी तो बॉस बन जाते हैं ना। अच्छा। राइट, वो खत्म हो। अब आगे की बात करें, जनरल बाजवा। नहीं, मैं तो बस आपको ये बता रहा था कि बॉस बॉस ही रहता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।